वेलकम फ्रेंड्स। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर टीके इंटर लाइब्रेरी या मॉड्यूल के बारे में। तो टीके इंटर जो मॉड्यूल है ये हमको हेल्प करता है पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस या सिंपली जीयूआई एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। तो हमारा पहला वीडियो है इस वीडियो सीरीज का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं पाइथन के अंदर, जिनकी मदद से हम एक ग्राफिकल यूजर एप्लीकेशन या सिंपली एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, और हर वीडियो के साथ हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि किस तरीके से एक्चुअल में ये सिस्टम पे वर्क करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो लाइब्रेरी या मॉड्यूल यूज होने वाला है वो है टीके इंटर। आप किसी भी तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, और ये एक आपका इनबिल्ट मॉड्यूल पाइथन के अंदर आता है, जिसके अंदर टूल्स होते हैं, अलग अलग विजिट्स होते हैं, जिनकी मदद से हम एक लेआउट या एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे आपने ऑनलाइन देखा होगा, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को देखते हैं तो एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली आपके टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं जिसमें आप अपना डेटा इंटर करते हैं। इसके अलावा काफ़ी तरीके के बटन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे आपने देखा होगा सबमिट बटन है, रीसेट बटन है, एग्जिट बटन है, या कुछ कैलकुलेशन के लिए बटन है। तो बटन्स आपने देखे होंगे। इसके अलावा चेक बॉक्सेस यहाँ पे होते हैं। चेक बॉक्सेस आपने देखे होंगे, इस तरीके के बॉक्सेस होते हैं जिस पे क्लिक करके इस तरीके का एक चेक साइन वहाँ पे आता है। इसके अलावा आपने यहाँ पे रेडियो बटन देखे होंगे, जिनको आप फिल करते हैं तो एक डॉट वहाँ पे आता है। इसके अलावा आपका स्क्रॉल डाउन लिस्ट है, फ्रेम्स हैं, या आपके वेरियस काइंड्स ऑफ अदर यहाँ पे टूल्स हैं। ऑनलाइन आपने या आपका प्रोग्रेस बार हो या आपका स्क्रॉल बार हो, जितनी भी चीज़ें आपने किसी भी एप्लीकेशन में देखी हैं, ये सभी आपका पाइथन के अंदर अवेलेबल है, और इन सभी को हम यहाँ पे विजिट्स कहते हैं। ये सभी हमारे विजिट्स हैं। तो विजिट्स जो होते हैं ये होते हैं इस मॉड्यूल के अंदर। तो सबसे पहले अगर कोई भी एप्लीकेशन हमको क्रिएट करनी है तो उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो तो इन विजिट्स की मदद से सिंपली हम बना सकते हैं, लेकिन उसके बैकएंड के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हम यूज़ करेंगे पाइथन को ही। तो इसके लिए आपको पाइथन भी आनी ज़रूरी है, ताकि आप बेसिक कैलकुलेशंस यहाँ पे कर सकें, और डेटा टाइप्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसके लिए एक नई अलग से एक वीडियो सीरीज़ है पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो सभी कॉन्सेप्ट्स जब आपको आएंगे और ये विजिट्स के बारे में आपको पता होगा, तो एक प्रॉपर हम यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बेसिक यहाँ पे एप्लीकेशन, जिसका काम होगा सिंपली जब भी उसको हम चलाएंगे तो हेलो वर्ल्ड वो हमको प्रिंट करके देगी। यानी कि एक सिंपल सी इस तरीके की एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे, और इस एप्लीकेशन में सिंपली लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड इसमें लिखा होगा, और इसमें कुछ और चीज़ें भी होंगी जो एक नॉर्मल एप्लीकेशन में होती है। यानी कि यहाँ पे क्लोजिंग के लिए बटन होगा, या इसको अगर हम मिनिमाइज़ करते हैं तो इसके लिए यहाँ पे बटन होगा। तो यहाँ पे अलग अलग रिसाइज के लिए हो, मिनिमाइज़ के लिए हो, तो ये तीनों बटन्स होंगे, और सिंपली एप्लीकेशन के फॉर्म में हमको यहाँ पे मिलेगा। तो इसके लिए हम अलग अलग विजिट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी जीयूआई एप्लीकेशन का पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होता है, फ्रॉम टीके इंटर, यानी कि टीके इंटर जो मॉड्यूल है इससे हम इंपोर्ट करने वाले हैं एवरीथिंग। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन सिंपली लिखी है। फ्रॉम आपका एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर, पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में डिटेल में हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है। तो फ्रॉम एक कीवर्ड है, यानी कि फ्रॉम टीके इंटर जो कि एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, इसके अंदर से हमने इंपोर्ट करना है फाइल्स को या प्रोग्राम्स को। और कौन से प्रोग्राम को इंपोर्ट करना है? सभी के सभी, यानी कि सभी के सभी जो प्रोग्राम्स हैं या फंक्शंस हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट होंगे। तो पहली लाइन में हमने इसको अपने सोर्स कोड में या सोर्स फाइल में टीके इंटर लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है। देन जो नेक्स्ट हमारा काम होगा वो होगा एक विंडो को तैयार करना। तो विंडो को तैयार करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे टीके जो टूल किट है इसका यूज़ करते हैं। और टीके जो टूल किट है, टीके का आपका टूल किट है, और इसको आपने मिस स्पेल नहीं करना है। यहाँ पे टी जो है ये कैपिटल में है, और जो के है वो स्मॉल में है। और टीके को यहाँ पे जो एक टूल किट है जिसके अंदर ये सभी के सभी विजिट्स होते हैं, जैसे आपका लेबल विजिट है, या आपका टेक्स्ट बॉक्स हो, एंट्री बॉक्स हो, तो ये सभी के सभी आपका इसी फाइल के अंदर होते हैं। तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले हमने एक विंडो क्रिएट करनी होती है, और ये हम करते हैं किसी वेरिएबल को आपका
इनिशियलाइज करके, यानी कि एक वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक विंडो बना रहे हैं, तो w नाम का मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो w इक्वल टू टी के जब हम लिखते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन है ये यहाँ पे आपका बन जाती है। केवल 2 ही लाइन से आपकी एक नॉर्मल एप्लीकेशन बनेगी और पूरा का पूरा ये बार बार आपका चलता ही रहे। तो इसको हम डालते हैं आपका मेन लूप के अंदर, यानी कि प्रोग्राम के लास्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं विंडो डॉट, या जो भी आपने वेरिएबल लिखा है इसके आगे हम लिख देते हैं मेन लूप। तो मेन लूप से क्या होगा, ये एप्लीकेशन आपकी चलती ही रहेगी। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि केवल इतने से ही हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब केवल हमने इसमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है। तो हेलो वर्ल्ड एक लेबल है, यानी कि डायरेक्टली हमने लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेबल विजिट का यूज़ करते हैं। तो लेबल विजिट को यूज़ करने के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ FL, यानी कि फर्स्ट हमारा लेबल यहाँ पे है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेबल लिखते हैं और आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे टीके का जो टी है ये कैपिटल है और लेबल का जो एल यहाँ पे है ये कैपिटल है। तो सबसे पहले हम एक लेबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं और इस लेबल को हमने डालना है हमारी मेन विंडो में, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आपकी मल्टीपल विंडोज़ भी आपकी ओपन हो सकती हैं। तो इस विंडो के अंदर हमने डालना है। तो ये विंडो हमारा W यहाँ पे है। तो W हम यहाँ पे लिखते हैं, कोई भी वेरिएबल आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं एंड सिंपली हम इसमें लिख देते हैं टेक्स्ट इक्वल्स टू, टेक्स्ट इसके अंदर आ जाए हेलो वर्ल्ड, यानी कि जो टेक्स्ट हमको स्क्रीन पे चाहिए। तो सिंपल सा है। देखिए हमने लेबल तो क्रिएट कर लिया। अब ये लेबल आपका किस तरीके से आएगा स्क्रीन पे, ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से स्क्रीन पे लाना चाहते हैं। तो इसके लिए 3 तरीके के फंक्शंस या मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक तो आपका सिंपली पैक यहाँ पे फंक्शन है, पैक की मदद से आप कर सकते हैं। आप ग्रिड सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। और एक आपका यहाँ पे प्लेस भी आता है। तो यहाँ पे सिंपली हम यूज़ करेंगे पैक को। तो पैक सिंपली हमारा यूज़ होता है किसी भी डेटा को डायरेक्टली आपका किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर प्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपली FL डॉट पैक। तो इसको हमने यहाँ पे पैक किया। तो सिंपल सा है, इसको जब हम जैसे ही पैक करते हैं और आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक नॉर्मल एप्लीकेशन यहाँ पे नज़र आएगी जिसमें सिंपली आपका हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ रहेगा। तो सिंपल सा है। आई होप केवल 5 लाइनों से आपका जो एप्लीकेशन बनाना है काफ़ी ईजी है पाइथन के अंदर। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, बेसिक वीडियो थी। तो अब हम इसी को यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इसको हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी बना के देखते हैं। पार्ट हमने यहाँ पे देखा और अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे पाइथन में क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन इन पाइथन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इन पाइथन, और ये सिंपल एप्लीकेशन होगी, यानी कि इसमें केवल आपका हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रॉम टीके इंटर, यानी कि जो हमारा मॉड्यूल है इंपोर्ट, हम इंपोर्ट करने वाले हैं हर एक विजिट को। तो फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट एवरीथिंग, देन हम एक विंडो यहाँ पे क्रिएट करेंगे और सिंपली हम टीके जो टूल किट है इसको इनिशियलाइज करेंगे। आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि जो टी यहाँ पे है तो टी इज़ यहाँ पे अपर केस में है या कैपिटल यहाँ पे है, और जो के है वो हमने लोअर केस में लिखा हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं w डॉट मेन लूप या विंडो डॉट मेन लूप। तो मेन लूप की मदद से ये बार बार आपका एक लूप में चलेगा और हमको यहाँ पे रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो इसको अगर हम रन करके देखते हैं तो देखिए सिंपल सी एक एप्लीकेशन यहाँ पे बन गई है। और ये नॉर्मल एप्लीकेशन है, इसमें क्लोजिंग का बटन है, इसमें आपका रिसाइज़ करने का बटन है, मैक्सिमाइज़ हमने इसको किया, मिनिमाइज़ हम कर सकते हैं और इसको हम मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, यानी कि टास्क बार पे लेकर के जा सकते हैं। और सिंपली हम इसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं, यानी कि क्लिक करके जैसे हम एक नॉर्मल एप्लीकेशन को ड्रैग करते हैं तो इसको भी हम ड्रैग कर सकते हैं। तो अभी एक नॉर्मल सा है, अभी कोई इसका टाइटल नहीं है, इसमें सिंपली टीके लिखा हुआ आ रहा है। आइकन यहाँ पे एक लीफ का आपको आइकन मिलेगा। तो एक बेसिक एप्लीकेशन का लेआउट हमको केवल 3 लाइन्स में यहाँ पे मिल जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर अगर हमने कुछ लिखना हो तो फिलहाल हम यहाँ पे एक सिंपल सा लेबल बनाने वाले हैं, यानी कि सिंपली स्क्रीन पे कुछ लिखने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेबल बनाते हैं, फर्स्ट लेबल, एंड इसको हम बनाते हैं आपका लेबल विजिट की मदद से। तो लेबल एक विजिट है, इसमें आप देखेंगे कोई भी आपका विजिट होता है तो उसका जो पहला कैरेक्टर है या पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो लेबल का भी जो एल यहाँ पे है वो कैपिटल है, यानी इस लेबल को हमने बनाना है आपका
विंडो के लिए, तो यहाँ पे हमारा W नाम का वेरिएबल आएगा और ये पहला पैरामीटर होता है आपका लेबल विजेट या लेबल फंक्शन का। तो W हम यहाँ पे लिखेंगे, देन टेक्स्ट इक्वल्स टू जो भी टेक्स्ट आप देना चाहें, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। तो केवल इतना ही हमने यहाँ पे करना है और इस स्टेटमेंट की मदद से हमारा जो लेबल है ये क्रिएट हो चुका है। तो क्रिएटेड हम यहाँ पे लिखते हैं लेबल, हमने यहाँ पे लेबल क्रिएट किया है। लेकिन इसको अगर हम रन करते हैं तो ये स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा इस तरीके से। देखिए नॉर्मली हमारी अभी भी स्क्रीन आई है, अभी भी कुछ नज़र यहाँ पे नहीं आया, यानी कि स्क्रीन पे नहीं आया है क्योंकि हमने इसको स्क्रीन पे पुट ऑन नहीं किया है। तो स्क्रीन पे लेकर के आने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके हैं। पैक आप यूज़ कर सकते हैं, पैक फंक्शन, या ग्रिड सिस्टम आप यूज़ करेंगे, या प्लेस आप यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हम नॉर्मली इसको प्लेस कर देते हैं आपका स्क्रीन के ऊपर आपका पैक फंक्शन की मदद से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे fl.pack, तो इतने स्टेटमेंट की मदद से हमारा ये स्क्रीन पर आ जाएगा। तो देखिए सिंपल सा है। हेलो वर्ल्ड नाम की एक एप्लीकेशन हमको यहाँ पे मिली है जिसका काम केवल इतना है कि वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो इसको अभी भी आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि इसको अभी हमने फिक्स यहाँ पे नहीं किया है। तो बेसिक सा है। तो एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे रेडी है। अब यहाँ पे देखिए फिक्स इसका साइज़ है। तो आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में समझेंगे इसका कलर कैसे चेंज करना है, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये बेसिक वीडियो नंबर 1 भी कंप्लीट होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 2।